नाज़रीन, लाहौर की सड़कों पर अब ई चालान की नादहिंदा गाड़ियां नहीं चलेंगी। ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक रेगुलेशंस की इन्फोर्समेंट करेंगे। QR कोड को स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कैमरे से वो सेफ सिटी के पेज पे चला जाएगा। बीस से ज़्यादा चलान है वो तकरीबन 4,500 हैं, और जिनके 10 से ज़्यादा चलान है वो तकरीबन 35,000 गाड़ियाँ वो हैं कि 10 से ज़्यादा पेंडिंग चलान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, लाहौर की सड़कों पर अब ई चालान की नादहिंदा गाड़ियां नहीं चलेंगी। उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। कितने चलानों पे क्रैकडाउन होगा, इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर QR कोड और पैनिक बटन नस्ब किया जा रहा है, इन सब की तफसील क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जनाब सैयद अब्दुल रहीम शराजी साहब। शराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि ई चालान नादहिंदा जो है कितनी गाड़ियों पे शुरू होगा जिनको बंद किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि ये एक हमारा है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करके ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक रेगुलेशंस की इन्फोर्समेंट करेंगे ताकि करप्शन और हाई हैंडेडनेस के हों। तो इस सिलसिले में अभी तक तकरीबन 26 लाख गाड़ियाँ लाहौर की, जिनके 98 लाख के करीब चालान्स हैं, वो डिफ़ॉल्टर हैं। आपको जान के ताजुब होगा कि ऐसी गाड़ियाँ जिनके 20 से ज़्यादा चालान है वो तकरीबन 4,500 हैं, और जिनके 10 से ज़्यादा चालान है वो तकरीबन 35,000 गाड़ियाँ वो हैं कि 10 से ज़्यादा पेंडिंग चालान है। और 5 से ज़्यादा चालान वाली गाड़ियाँ जो हैं वो तकरीबन 1 लाख हैं, और 3 से ज़्यादा वाली तकरीबन 5.5 लाख गाड़ी हैं। इस पे किसी किस्म की भी बिला तफरीक जो भी गाड़ी पकड़ी जाती है, मोटरसाइकिल पकड़ी जाती है, तो उसको वन ऐप पे चेक किया जाता है कि इसकी पेंडिंग चालान्स कितने हैं। लेकिन कुछ गाड़ियां हैं जिनको अभी हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, और अभी हम सिर्फ इन द फर्स्ट को 10 और 10 से ज़्यादा चालान जो उनकी गाड़ियों को हमने ब्लैक लिस्ट किया, जो कि तकरीबन 10,000 के करीब गाड़ियाँ बनती हैं। इन गाड़ियों को रोका जाता है, इनको चालान भी किया जाता है, और उनको जो उनकी पेंडिंग चालान होते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट की मद की सूरत से उनको जो एनहांस चालान है वो पे कराए जाते हैं, और उसके बाद फिर गाड़ी रिलीज़ की जाती है। ये एक अमल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोग ई चालान्स को समझें कि वो भी उतने ही संगीन हैं या उतने ही सीरियस एक ट्रैफिक वायलेशन की तरफ निशानदेही करती हैं जितना एक मैनुअल चालान जो हमारा ट्रैफिक वार्डन उनको डिजिटल चालान की सूरत में देता है। तो ये अभी तक हमारी है। सर, ई चालान जो है वो किस किस जो वायलेशन है उस पर होंगे? ई चालान अभी जो है वो हमारी टोटल जो चालान बुक किया गालिबन से 32 वायलेशन है, और उनमें कुछ जगहों पे हमने जैसे लेन और लाइन वायलेशन के ऊपर हम मैनुअल चालान देते हैं, लेकिन अभी तक हमने जो सेफ सिटी के कैमराज हैं उनको कैलिब्रेट नहीं किया कि वो लेन और लाइन वायलेशन के ऊपर करें। अभी हमारा काम से चल रहा है, और बहुत जल्द हमारे वो लेन लाइन वायलेशन के ऊपर वो करते हैं। स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स के ऊपर हमारा एक चालान होता है। उसके अलावा अगर वो कुछ चीज़ बिल्डिंग मटेरियल लेके जा रहे हो, कवर नहीं किया हुआ, उसके ऊपर जो है वो सेफ सिटी चालान नहीं करता। इनमें बहुत सारी बातें हैं जो कि हम मैनुअली जो हमारे डिजिटल चालान जो हमारे वार्डन्स खड़े होते हैं वो करते हैं, लेकिन वो सेफ सिटी के कैमरे अभी उसके ऊपर हमने ट्रेन नहीं किया, ये कैलिब्रेट नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट कैमराज उनको अगर ट्रेन करेंगे तो वो उस चीज़ को भी कैप्चर कर लेंगे। सर, इसके अलावा बहुत सी शिकायत लोगों की आती हैं कि हमारा चालान गलत हो गया, हमने सीट बेल्ट लगाई हुई थी या हमारी ओवर स्पीड नहीं थी। तो अगर कोई गलत चालान हो जाता है तो वो किस तरह से ठीक हो सकता है? देखिए जी, डिजिटल चालान दो तरह के चालान होते हैं। डिजिटल चालान है जो कि आपका ट्रैफिक वार्डन करेंगे, और एक आपकी ई चालान है जो कि सेफ सिटी करती है। तो सेफ सिटी में अगर आप किसी चालान को एक कंटेस्ट करने का तरीका है, फॉर एग्जांपल आप ओवर स्पीड नहीं थे या आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं, और आपको उसका पिक्टोरियल एविडेंस है, तो आप उस चीज़ को कंटेस्ट करेंगे। वो कि ई चालान जो है वो हमेशा विद पिक्टोरियल एविडेंस होता है। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए आपके पास पूरा पिक्टोरियल एविडेंस होगा, या आपके पास कोई भी उसकी जस्टिफिकेशन होगी। अगर आपने ओवर स्पीडिंग की है तो क्यों की है, अगर नहीं की तो उसके आपके पास कोई है, और सिर्फ अपनी एक कंटेंशन पे कि जी मैंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं की हुई, जबकि पिक्चर में नज़र आ रहा है कि आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग की हुई है, तो इसके ऊपर वो किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा मजबूत सिस्टम मौजूद है
किसी भी चालान को अगर आप समझते हैं कि आपके पास वैलिड ग्राउंड्स हैं चैलेंज करने के, तो किया जा सकता है। इसके अलावा सर जो QR कोड और पैनिक बटन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगाया जा रहा है, उसकी क्या वजह है और उसकी डिटेल्स क्या हैं? जी, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। मोहतरमा CM साहब पंजाब का एक महफूज पंजाब का एक ओवरआर्चिंग कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर महफूज रोड्स और महफूज सफ़र उसका एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। जैसे कि आपको पता है कि लाहौर के अंदर तकरीबन 2 लाख के करीब रिक्शे हैं, और उसके अलावा ये जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं जिसमें टैक्सी चलती हैं, ये भी तकरीबन 60 से 70 हज़ार के करीब हैं। तो इसमें बहुत सारी शिकायत आई, ख़वातीन हमारी बहनों ने की कि उनको हरास किया जाता है, उनको खौफज़दा किया जाता है, या उनके ऊपर इनअप्रोप्रिएट या गैर शाइस्ता जुमले उनके साथ कसे जाते हैं। तो उस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जिसके अंदर हमारा रिक्शास के ऊपर हम इन्फोर्स करना शुरू कर दिया है, और जो इन ड्राइव है और यांगो जो 2 कंपनी जो ऑनलाइन राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, उनकी हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर QR कोडेड एक स्टिकर चिपका होगा, और अगर आप अपने किसी भी फ़ोन से उसको QR कोड को स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कैमरे से वो सेफ सिटी के पेज पे चला जाएगा अगर आपके पास इंटरनेट चल रहा है। और वहाँ पर आपके पास गाड़ी की डिटेल आया कि वो रिक्शा था और उसका ड्राइवर कौन था, उसकी तस्वीर, ड्राइवर डिटेल, अगर आप अपने किसी प्यारे से, अपने किसी अजीज़ से, या अपने किसी सरबराह से, या अपने नेक्स्ट ऑफ किन से, या अपने वरसा से शेयर करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आप 15 की कॉल मिला सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली राउट होगी, और तकरीबन लाहौर में 8 मिनट के अंदर आपके पास एक रिस्पॉन्स टीम पहुंच जाएगी। वीडियो कॉल की जा सकेगी जिसके लिए डेडिकेटेड टीम्स बैठी, ऑडियो कॉल की जा सकेंगी, कॉल बैक की ऑप्शन दी गई, अपना नंबर सिर्फ पंच कर दें आपको कॉल बैक आ जाएगी। आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, SOS मैसेज कर सकते हैं। इसका बेसिकली बुनियादी मकसद तो ये है कि हमारी जो बहनें और छोटे बच्चे और ख़ास तौर पे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, वो जब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें तो उनका सफ़र सहल भी हो, महफूज भी हो, और वो इस यकीन से जाके बैठें कि मैं इस गाड़ी का भी तस्दीक शुदा है, ड्राइवर भी तस्दीक शुदा है, मैंने अपनी लोकेशन शेयर कर दी हुई है, मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स जो ये गाड़ी चला रहा है इसके कवायद मैंने अपने वर्सा को दे दी है, तो मुझे कोई ख़तरा नहीं है। तो ये एक बड़ा अहसन कदम है, और आई थिंक जेंडर मेज स्ट्रीमिंग के लिए, और हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी बहनें जो बाहर काम करती हैं, उनको महफूज सफ़र देने के लिए एक बड़ी अच्छी और बहुत अहसन कोशिश रही है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब। जैसे कि नाज़रीन आपने CTO साहब की तमाम तर बातें सुनी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो QR कोड और पैनिक बटन लगाया जा रहा है, ये आपकी अपनी फैमिलीज़ जो हैं उनकी हिफाजत के लिए है। तो आइंदा आपकी फैमिली जब भी बैठे उनको ज़रूर ये कहें कि वो QR कोड से उस ड्राइवर और उस गाड़ी का नाम पता ज़रूर अपने पास सेव करें, ताकि कल को कोई मिसहैप होता है तो फौरी तौर पर उनको ट्रेस किया जा सके। नाज़रीन कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ।